जो बदल जाए समय के साथ वो हमेशा वेदर होता है ना। तो इसे वेदर कहा जाता है, क्लाइमेट नहीं कहते। क्लाइमेट क्या होता है, जो उस एरिया का परमानेंट माना जाता है। जैसे कहते हैं कश्मीर का, शिमला का, यहाँ का क्लाइमेट कंपैरेटिवली ठंडा है। ठंडा क्यों कहते हैं? कि आमतौर पे यहाँ पे ठंड रहती है। एम राइट और नॉट सर? देखिए आप क्लियर होता रहे तो बोलते रहेंगे साथ में, एवरीबडी ये सुनो। तो ये जो बदलता रहता है ना सर, ये वेदर होता है। इसलिए आपने देखा हो वेदर रिपोर्ट भी आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों, हम किसी से इंग्लिश में वेदर के बारे में बात करते हैं। जैसे आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि यार बाहर देखो तो धुंध छाई हुई है, तो ये वेदर में क्या है? धुंध वाला वेदर बताना है मुझे। तो जब हम वेदर को लेके बात करते हैं तो हमारे पास कुछ कॉमन से वर्ड्स होने चाहिए बेटा। उन कॉमन वर्ड्स में देखिए कैसे, सबसे पहली बात ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। देखिए जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो आप अपने बारे में आई से बात करते हैं। एम आई राइट और नॉट? तो आपको ये पता है जब मुझे अपनी बात करनी तो आई लगाना है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए जब हम वेदर की बात करेंगे तो वो इट से की जाएगी। आप कहेंगे तो कॉमन सी बात थी, नहीं बेटा मैं बताता हूँ गलती कहाँ होती है। आमतौर पे बच्चा दिस से बात कर देता है। तो दिस कभी भी इस शब्द के लिए नहीं लगेगा बेटा। दिस कब लगता है? जब चीजों की तरफ इशारा करके बात करें, ये। आप वेदर को कह नहीं सकते ये। आप सोचिए जरा ध्यान से, दिस कब करते हैं? जैसे मैंने कहा दिस इज अ डिजिटल बोर्ड, मैं इशारा करके बता सकता हूं आपको। अब वेदर को कैसे कहोगे? ये तो कह ही नहीं पाओगे। तो हमेशा याद रखना, जब आप वेदर के लिए कोई शब्द लगाओगे तो दिस नहीं होना चाहिए। वेदर के लिए कोई शब्द आएगा तो एक्चुअल में इट आएगा, इट। पहले वाला पॉइंट क्लियर होता है सर? मुझे बात करेंगे सर दोबारा से, क्या हम वेदर के बारे में बात करते हैं? आवाज में दम नहीं है। देखिए क्लास तभी अच्छी चल पाएगी जब हम दोनों लोग बराबर से मेहनत करेंगे। चलिए शाबाश, एक बार फिर बात करते हैं, क्या हम वेदर की बात करते हैं? तो वेदर हमारे लिए कभी भी बात करनी है तो उसमें दिस लगा के बात करें या इट लगा के बात करें? बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। अब आप सुनिए, वेदर के बारे में जब हम बात करते हैं तो अक्सर क्या बताते हैं, आज वेदर कैसा है। जैसे मैंने कहा बाहर देखो ध्यान से तो धुंध छाई हुई है। तो आप ध्यान से देखिए, धुंध को इंग्लिश में हम कहीं ना कहीं फॉग कहते हैं, फॉग। अब ये फॉग एक चीज का नाम है, पर जब यही फॉग वेदर की पहचान बनेगी, पहचान का मतलब उसकी टाइप बताने वाला शब्द। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने कहूं कि पानी ताजा है, तो ये ताजा शब्द पानी के साथ पानी की पहचान करवा रहा है। एम राइट और नॉट सर? तो इसी तरीके से अगर फॉग शब्द से हमें वेदर की पहचान करवानी है तो हमें कुछ नहीं करना, इसी फॉग शब्द को बदल देना, जी वाई लगा के फॉगी। तो बताइए सर, अगर वेदर धुंध वाला हो तो क्या शब्द लगाएंगे? सुना नहीं बेटा? हाँ जी। ये अब भी आवाज सबके नहीं है, आवाज में एकदम लगना चाहिए। अब जितने बच्चे बच्चे सॉलिड आवाज आनी चाहिए। सर बताइए वेदर कैसा है? नहीं अब भी आवाज नहीं, फिर से आओ, वेदर कैसा है? जितना थोड़ा सा दम लगा के बोलोगे वोकल खोड़ खुलेंगे बेटा, इससे हेजिटेशन जाएगी आपके अंदर की। शाबाश, बोलेंगे फॉगी। वेरी गुड। सो फॉग क्या होती है? और धुंध से भरा। तो मैंने बताया अब कैसे बोलूं, अगर मैं वेदर की बात करूंगा तो मैं आई सॉरी इट से करूं या दिस से करूं? हाँ जी। इट के साथ मैंने क्या लगा दिया? क्योंकि इस समय वेदर ऐसा है ना। कब है फॉगी? तो मैंने बोला इट इज फॉगी टुडे। फिर से बोले बेटा इट्स फॉगी टुडे। कोशिश करा करें इट इज को कभी भी अलग अलग मत बोलो, जोड़ के बोलो। क्या बोलेंगे सर? इट्स। शाबाश, पूरा बोल दो एक बार। इट्स फॉगी। समझ में आ रही बात? क्लियर तो बोलते आई हैव गॉट इट। एक और छोटा सा पॉइंट समझ के देखिए बेटा, अगर धुंध वाला मौसम है तो हमने फॉगी कहा, धुंध के अलावा दूसरा देखिए सर। कई बार ऐसा होता है पूरी बढ़िया धूप निकलती है, अच्छी धूप निकलती है, मतलब आप देखते हैं तो बिल्कुल बढ़िया वाली धूप निकलती है। और जब कभी भी धूप अच्छी निकलती है तो देखो, धूप को इंग्लिश में सन कहते हैं बेटा। आप कहेंगे सन तो सूर्य सूर्य होता है, हाँ बेटा बिल्कुल। सन के दो मतलब होते हैं बच्चों, सूर्य भी होता है और धूप भी होती है, याद रखना। कभी भी लिखते और बोलते वक्त गलती मत कर देना। जब इसका मतलब सूर्य होगा तो उसको द सन कहते हैं, और जब इसका मतलब केवल धूप होगा तो उसको केवल सन कहते हैं। ये बात कभी भी गलती मत कर देना लाइफ में। ये ग्रामेटिकल साउंड हो जाओ थोड़ा सा। सूर्य की सेंस में हमेशा द सन बोलता है, और धूप की सेंस में इसको केवल सन कहते हैं। जैसे मेरे साथ बोला सर सिट, बोले बेटा सिट इन
सन। फिर से बोलिए, अभी वाला बोल के देखिए, सिट इन द सन। क्या आप सूर्य के अंदर बैठ जाओगे क्या? तो बड़ी गलती हो जाएगी मेरे भाई। तो जब भी कभी हम कहते हैं धूप में बैठ जाओ, तो उसको कहते हैं सिट इन सन। कई बार गर्मियां आती है, तो गर्मियों में क्या होता है, बच्चा धूप में जाने की कोशिश करता है तो बीमार पड़ जाता है। तो बड़े क्या कहते हैं, धूप में नहीं जाना, डोंट। मन से, मैंने कहा था मन से बोला, डोंट गो आउट इन सन। शाबाश। सब जो मुझे देख भी रहे ना ऑनलाइन, वो भी आप बच्चे भी इतने मतलब साथ साथ बोलेंगे जरूर, बेटा डोंट गो आउट इन सन। जब भी किसी को कुछ करने से रोकते हैं कि भाई साहब ये काम आपको नहीं करना, तो डोंट लगा दो। जैसे चिल्लाओ मत, हाँ जी, जल्दबाजी मत करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, देख लो, ये बोलते मेक हेस्ट, बोलो मेक हेस्ट। नहीं, आवाज में दम नहीं है। देखो भाई, आप चाहते हैं मैं स्पीकिंग की क्लास हर बार लगाऊं, तो फिर आप भी दम लगाओ, है ना, नहीं तो फिर स्पीकिंग क्लास का क्या करोगे, आप बोलते ही नहीं तो। चलो शाबाश। जल्दबाजी के लिए बोलते मेक हेस्ट, मत करो, डोंट मेक। मैंने ऐसे ही कहा कि भाई सब चिल्लाओ मत, डोंट। वेरी गुड। धूप में मत जाओ, डोंट गो आउट इन, बेटा इन सन या इन द सन, और सूर्य होता तो एवरीबडी। थोड़ा सा एक और बोलते सर, एक वर्ड मेरे साथ बोले, स्क्वेंडर। बोलो स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है बर्बाद करना, जिसे हम वेस्ट भी कहते हैं। कोई भी चीज को हम बर्बाद करते हो तो वेस्ट पड़ाता है। जैसे बात पैसे की करते हैं, तो पैसे को तो मनी बोलते हैं। अब मैंने कहा भाई साहब पैसा बर्बाद मत करो, फिर से बोलिए बेटा, डोंट। एक स्पीकिंग में छोटी सी प्रैक्टिस करिए अपने डोंट लगाने की, करी नहीं करी? किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त ये कहना पड़े भाई साहब ये काम, फिर से देखो, अब फिर आवाज चलेगी ना भाई, मजा नहीं आ रहा ऐसे तो। अब मेरा सारा मेहनत तो आप इसमें लगवा दोगे कि यार आप बोलो मेरे साथ, तो मैं नई चीजें कैसे ऐड करूंगा आपके लिए? आप आए स्पीकिंग की क्लास है, आवाज निकल नहीं रही, कैसी स्पीकिंग की क्लास ले रहे हो फिर आप? ये कोई फायदा ही नहीं है। नॉलेज बढ़ाने का कोई फायदा नहीं अगर वो यूज ही नहीं हो पा रही तो। चलो बेटा, अब मन से कहना ना पड़े दोबारा से। देखिए, जब हम किसी से भी बात करते हो, मैंने एक प्रैक्टिस करवाई, जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त ये कहें कि भाई साहब इस काम को मत करो, एवरीबडी, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको बोलेंगे डोंट। बहुत बढ़िया, फिर से बोलिए। वेरी गुड। जैसे मैंने कहा भाई साहब पैसे बर्बाद मत करो, डोंट स्क्वेंडर। जल्दबाजी के लिए क्या होता है? मैंने पूछा जल्दबाजी क्या होता है? जल्दबाजी करना, मेक, मत करो, डोंट मेक। चिल्लाओ मत, डोंट। क्लियर हो रही है मेरी बात? मैंने कहा मौसम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेदर। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं वेदर की पहचान करवाऊं तो क्या मैं उसके लिए दिस लगा सकता हूं? तो क्या लगाना पड़ेगा? हाँ जी। धुंध को क्या बोलते हैं? और धुंध वाला मौसम? तो मैंने क्या बोला, द वेदर। दो तरीके से बोले बेटा, द वेदर इज फॉगी टुडे। चेंज कर देते हैं, इट्स। बहुत बढ़िया सर, कैसे भी कह लो, द वेदर इज फॉगी टुडे कह दो, या फिर इट्स फॉगी टुडे कह दो। बात करते हैं हम धूप की, तो धूप को क्या बोलते हैं? सन। और जब बढ़िया धूप निकली हो तो उसे बोलते हैं सनी। कैसे कहोगे आज तो बढ़िया धूप निकली हुई है? इट्स सनी टुडे। बोलो बोलो बेटे। हवा को, जो हवा होती है वो विंड होती है, विंड। क्या होती है बेटा? विंड। अब विंड होती है हवा। अब जैसे मैं इस विंड में वाई लगाऊंगा तो क्या बन गया? विंडी। हाँ जी। कई बार ऐसा होता है हवा चल रही होता है ना, हवा चल रही है, तो जब कभी भी हवा चल रही है तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंडी। बोलो इट्स विंडी टुडे। जब भी कभी आपको लगे ना, कहते हैं ना आज तो भाई हवा चल रही है, सर्दियों में तो जरूर बोल देते हैं, थोड़ी सी हवा चल रही है भाई, आज तो हवा चल रही है यार, सर्दी बढ़ गई। हवा चल रही है मतलब क्या है? इट्स। वेरी गुड, फिर से बोलो। क्या ये भी समझ में आया? बादल को क्या बोलते हैं? क्लाउड। बहुत बढ़िया, फिर से बोलिए। अब बादल हमारा जो होता है वो क्लाउड होता है, क्लाउड। एम आई राइट और नॉट सर?
और क्लाउड हो गया बादल, और बादल वाला मौसम है तो क्लाउडी। कई बार कहते हैं ना बादल छाए हुए हैं, आज तो चारों तरफ देखो तो बादल ही बादल हो रखे, तो उसे इंग्लिश बोलते हैं क्लाउडी। इट्स क्लाउडी टुडे। ये चार पांच सबसे मेन मौसम होते हैं जो आपके सामने चलते हैं। हवा चल रही तो बोलो, एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मन से बोल के प्रैक्टिस करना। हवा चल रही है, धूप निकली हुई है, धुंध छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं, इट्स क्लाउडी टुडे। तो जब भी कभी आप लोगों को ये कहनी है, अब जैसे मौसम और भी देखिए हमारा, कई बार वेदर होता है ठंडा। वेदर कैसा होता है? ठंडा होता है। तो वहां पे कुछ नहीं करना सर, ठंड के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड आता है? कोल्ड। पूरा बोलिए। हम्म। भी पूरा होता है कोल्ड। कमाल कर दिया आपने, कोल्ड वर्ड पूरा होता है। सर पूरा तो आने दो, पूरा तो आने दो। इट्स कॉल्ड टुडे, इट्स कॉल्ड टुडे। आज तो सर्दी है भाई साहब, इसमें वेरी लगा दो। हाँ जी, एक और चेंज करते हैं सर, मेरे से बोलेंगे सर बाइटिंग, बाइटिंग कोल्ड। फिर से बोलो। सर आपने देखा कई बार सर्दी इतनी होती दांत भी बज रहे थे, ऐसे टक 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 टक। और हवा में जहां भी सर्दी के टच में आ जाए तो ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या हो गया। बाइक पे भी चलते हैं तो यार ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभ रहा हो, बर्दाश्त भी नहीं होती। सांस ले ली तो नाक पे भी ऐसा लगता है यार, इतनी सर्दी, कड़ाके की सर्दी, मतलब बर्दाश्त भी ना हो रही हो, ऐसा चुभती हो वो सर्दी। तो ऐसी सर्दी को इंग्लिश में बोलते हैं बाइटिंग कोल्ड। क्या बोलेंगे बेटा? तो बोलेंगे इट्स बाइटिंग कोल्ड टुडे। क्या आपकी वोकेबलरी थोड़ी सी अच्छी हुई? देखिए अब वोकेबलरी में क्या सीखा और ग्रामर में क्या सीखा, थोड़ा सा इसको लास्ट में सम अप कर लेते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने वोकेबलरी में क्या सीखा और ग्रामर में क्या सीखा है। जैसे आपने सबसे पहले आज वर्ड डिस्कस करा हमने पहले 5-7 मिनट में, बर्बाद करने के लिए कौन सा वर्ड डिस्कस किया? पैसा बर्बाद करना। वेरी गुड। दूसरा हमने जल्दबाजी के लिए एक वर्ड सीखा। हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया, दो वोकेबलरी के वर्ड सीखे। फिर हमने एक बात सीखी सर, धुंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, धुंध को क्या बोलते हैं? फॉग। और यही फॉग शब्द कभी किसी वेदर की पहचान हो तो? हाँ बेटा, हमने एक वर्ड और सीखा बेटा, धूप के लिए क्या वर्ड आता है? हाँ जी। और अगर यही सन पहचान कर दे किसी वेदर की तो? एक बात और पढ़ी हमने बेटा, जब सन का मतलब सूर्य होगा तो उसको सन नहीं द सन कहते हैं। वेरी गुड। फिर से देखिए, हवा के लिए क्या पढ़ा हमने? हाँ। और यही विंड वेदर की पहचान हो जाए तो? ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। अच्छा फिर एक और बात करते हैं हम। हमने ये पढ़ा कि बादल को इंग्लिश में बोलते हैं, और बादल वाले पहचान कर दे तो? हाँ जी, बहुत बड़े बेटा। ठंड के लिए क्या पढ़ा हमने? और वो बहुत कड़ाके की सर्दी जो होती। हाँ जी। हमने एक बात और पढ़ी, जब वेदर की बात करेंगे तो हम दिस से नहीं करेंगे। किससे करेंगे सर? इट से करेंगे। वेदर की बात दिस से नहीं इट से होती है। एवरीबडी ये सनो। तो हमने एक वर्ड बोला सर, इट्स सनी टुडे। बहुत बढ़िया। एक और तरीके से गलत बोल के देखते हैं, बोले बेटा दिस इज सनी टुडे। ये राइट है रॉन्ग है? ऐसे नहीं बोलना सर। आगे आ जाओ, आगे आगे देखो, अगली बात सुनो, एक और बात ध्यान से देखना। अब एक और तरीके से गलत बोलता हूँ, टुडे इज सनी। सारे गलत है। टुडे इज सनी ऐसा कुछ नहीं है। टुडे इज विंडी, नो। दिस इज विंडी, नो। इट इज, द वेदर इज, दो ही वर्ड बोल सकते हैं। या तो बोलो द वेदर इज या बोलो इट इज। इट इज को इकट्ठा क्या बोलते हैं? शाबाश, बोल के दिखा दो। आगे बढ़ जाए। हाँ जी। तो मेरे से पूछो वेदर कैसा है, मेरा हालचाल पूछो आप कैसे हो। हाँ। तो किसी के बारे में जानते हो तो हाउ से जानते हैं सर, तो फिर भूल क्यों रहे हो? एक बार फिर से देखो, मेरे से पूछो आप कैसे हैं, ऐसे पूछो वेदर कैसा है। हाउ इज द वेदर टुडे? हाउ इज द वेदर टुडे? मैंने कहा भाई सब धुंध है, इट्स फॉगी टुडे। हवा चल रही है भाई साहब, धूप निकली हुई है। हाँ, आज तो बादल हो रखे हैं, इट्स
भाई सब कड़ाके की सर्दी है. इट्स बाइटिंग कोल्ड टुडे.